Hello everyone, this is your dietitian Aisha Siddiqa and welcome back to the Nutrition Hub. आज हम हाइपोथायराइडिज्म के कुछ कॉजेज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स को और कुछ टिप्स को जिनके जरिए से हम हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कर सकते हैं और उसके सप्लीमेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं पहली तरफ। पहली कॉज है हाइपोथायराइडिज्म की हैशिमोतो डिजीज। हैशिमोतो डिजीज के अंदर होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस डिजीज के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी के सेल्स को या उसके ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से आपका जो थायराइड का हार्मोन है, थायराइड का जो ग्लैंड है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से थायराइड हार्मोन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो आपका थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइड। थायराइडिटिस क्या होता है? थायराइडिटिस के अंदर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपका थायराइड का जो ग्लैंड है वो लीक कर जाता है, उसमें से हार्मोन लीक होना शुरू हो जाता है। तो एट फर्स्ट क्या होता है? एट फर्स्ट ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जनरेट होती है, जो कि आपकी 1 से 2 महीने तक रह सकती है। ये 1 से 2 महीने तक के बाद एकदम से ये सारा का सारा थायराइड का लेवल ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, थायराइड का जब लेवल ड्रॉप कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, थायराइड अंडर एक्टिव हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और ये कंडीशन आपकी 12 से 18 महीने तक रह सकती है, या समटाइम्स ये परमानेंट भी है। अब थायराइडिटिस 3 तरह का हो सकता है, जिसमें सबएक्यूट थायराइडिटिस है, पोस्टपार्टम थायराइडिटिस है और साइलेंट थायराइडिटिस है। अब सबएक्यूट थायराइडिटिस के अंदर क्या होता है, थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और ये किसी वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जबकि हमारे पास जो साइलेंट थायराइडिटिस है, ये पेनफुल नहीं होता, थायराइड की इन्फ्लामेशन भी होती है, थायराइड लार्ज भी होता है, लेकिन ये किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। पोस्टपार्टम थायराइडिटिस के केस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि फीमेल जब अपने बेबी को बर्थ देती हैं तो उसके बाद उनका थायराइड का जो लेवल है वो करता है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कुछ बच्चों के केस में इस तरह से होता है कि जब बेबी की प्रोडक्शन होती है तो उस बच्चे का थायराइड का ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाता। जब वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता तो थायराइड का जो एक प्रॉपर फंक्शन है, थायराइड हार्मोन की जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाता। जब थायराइड हार्मोन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती तो उसके रिजल्ट में बॉडी की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का ब्रेन के ऊपर, ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसमें डिफरेंट जो है वो डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। रेडियो एक्टिव थायराइड ट्रीटमेंट क्या होता है? समटाइम कुछ कैंसर्स को, नेक और हेड के कैंसर को ट्रीट करते हुए थायराइड ग्लैंड के कुछ सेल्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से थायराइड का जो ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता और थायराइड जो है उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती। जब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं प्रॉपरली हो पाती तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में अंडर एक्टिव थायराइड होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। समटाइम हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के अंदर या नेक और हेड की सर्जरी के अंदर और गॉइटर्स के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर इस तरह से देखने में मिलता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ थायराइड। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म के केस में या आपका गॉइटर लार्ज है उसके केस में सर्जन क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट जो है उसको रिमूव करते हैं। उसके कुछ पार्ट को रिमूव करने के साथ कुछ लोग तो सरवाइव कर जाता है, उनका थायराइड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है, थायराइड ग्लैंड। लेकिन कुछ लोगों के केस में ये होता है कि थायराइड की जब वो सर्जरी करते हैं ग्लैंड की, तो आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड के वो भी डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से, और थायराइड की जो हार्मोन की प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। कुछ मेडिसिन्स को अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि मेडिसिन्स आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन को जनरेट करने के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हार्ट की मेडिसिन है। इसमें अमीडोडायरॉन्स हैं
और इसके अंदर इंटरफेरॉन अल्फा है, लिथियम है, इंटरल्यूकिन 2 है। ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये किडनी कैंसर की मेडिसिन है, लिथियम जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स की मेडिसिन है, इंटरफेरॉन अल्फा जो है हमारे पास ये कैंसर की मेडिसिन है। ये सारी की सारी मेडिसिन जो हैं आपके थायराइड के ग्लैंड को डिस्टर्ब करती हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती हैं और थायराइड हार्मोन का जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं होने देती। जब थायराइड हार्मोन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस।